हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जब भी मौसम में कोई परिवर्तन होता है या मौसम में जब भी कोई बदलाव होते हैं तो आपको दो तरह के बीमारी देखने को जरूर मिलते होंगे। एक सर्दी जुकाम और दूसरा बुखार। सर्दी जुकाम को फिर भी आप ठीक कर सकते हैं, कोई नॉर्मल दवा देकर या घरेलू उपचार करके उसको आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जब बुखार हो जाता है यानी आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कई दिनों से बुखार लगातार आते जाते रहते हैं तो उस कंडीशन में बुखार को ठीक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि जब भी किसी को बुखार हो जाते हैं तो वो घर पे ही पैरासीटामोल टैबलेट्स खा लेते हैं या किसी मेडिकल शॉप से जाकर पैरासीटामोल खरीद कर खा लेते हैं, क्योंकि सभी को मालूम होता है कि बुखार की जो प्रमुख दवा होती है वो पैरासीटामोल टैबलेट्स होती है। लेकिन जनरली आप ये देखेंगे कि पैरासीटामोल आप एक या दो खुराक खाने पे ही बुखार ठीक हो जाता है। कभी कभी नहीं होता है तो उसको बढ़ा देते हैं उसके डोजेज। 3-4 दिनों से अगर पैरासीटामोल खाएंगे दो दो सुबह शाम करके तो बुखार ठीक हो जाती है। दिक्कत तब होती है कि जब आप 3-4 दिनों से पैरासीटामोल टैबलेट्स खा रहे हो और आपकी बुखार नहीं खत्म हो रही है, तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स क्या करते हैं ना कि एक सपोर्टिव मेडिसिन लिखते हैं, यानी पैरासीटामोल टैबलेट्स के साथ में सपोर्टिव मेडिसिन लिखते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि वो सपोर्टिव मेडिसिन क्या होता है, उसको कैसे लेना चाहिए और किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप भी नहीं जानते हो वो सपोर्टिव मेडिसिन के बारे में तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखिए, मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें बुखार की कि बुखार क्या होता है। बुखार जो होता है ना कि जब भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.5 फ़ारेनहाइट से अधिक हो जाता है, यानी जब भी हमारे बॉडी का तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, उसी को हम लोग बुखार कहते हैं। और जब बुखार हो जाता है तो एडल्ट व्यक्ति होते हैं, एडल्ट व्यक्तियों के लिए पैरासीटामोल 500 mg दी जाती है। ठीक है, पैरासीटामोल 500 mg दी जाती है, सुबह शाम 2 खुराक में दी जाएगी। तो 2-4 रोजों के बाद से क्या होता है, बुखार ठीक हो जाता है। अगर ऐसे भी ठीक नहीं होता है तो उसको डोजेज बढ़ा दी जाती है, दिन में 3 बार दी जाने लगती है पैरासीटामोल, उससे ठीक हो जाती है। लेकिन इससे भी ठीक नहीं होता है तो हम उसके डोजेज को और बढ़ा देते हैं। पैरासीटामोल 650 mg जो डोलो के नाम से आता है, डोलो 650 mg का आता है, उसको आप लगातार 2-3 दिन खाएंगे तो उससे बुखार ठीक हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपने डोलो 650 mg खाया, 3-4 रोज खाया, उसके बावजूद भी आपका बुखार कम नहीं हो रहा है, तो ऐसे स्थिति में डॉक्टर जो होते हैं ना आपको जांच लिखते हैं, 2-3 जांच लिखते हैं, जैसे सीबीसी हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया का जांच लिखते हैं। और या कई दिनों से किसी को बुखार आ रहे हैं तो उस बुखार के हिसाब से वायरल फीवर इन्फेक्शन के लिए वायरल इन्फेक्शन की जांच लिखते हैं। और उसी जांच के हिसाब से अगर जांच में कोई पॉजिटिव आता है तो उसी के हिसाब से मेडिसिन लिखते हैं। लेकिन अगर जांच हुआ और जांच के बाद से एक नॉर्मल रिपोर्ट, नॉर्मल या निगेटिव आता है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं ना सपोर्टिव मेडिसिन लिखते हैं, यानी पैरासीटामोल के साथ साथ कुछ सपोर्टिव मेडिसिन लिखते हैं। और वो सपोर्टिव जो 2 प्रमुख सपोर्टिव मेडिसिन जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं। कौन? एक सिफेक्सिन एंटीबायोटिक्स और दूसरा ऑफ्लैक्सासिन एंटीबायोटिक्स, यानी सिफेक्सिन एंटीबायोटिक्स का प्रयोग किया जाता है पैरासीटामोल के साथ, या दूसरा ऑफ्लैक्सासिन पैरासीटामोल टैबलेट्स के साथ प्रयोग में लाया जाता है। इन दोनों टैबलेट्स में से, दोनों एंटीबायोटिक्स में से कोई आप एक यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर इन दोनों से अगर कोई फायदा आपको नहीं मिलता है तो अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक टैबलेट्स जो आता है, यहाँ पे स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, इसमें क्या है, सिफेक्सिन भी है, ऑफ्लैक्सासिन भी है। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये टैबलेट्स खाने पर बुखार आसानी से ठीक हो जाता है। और एक बात बताना था कि खासतौर पे जो प्रेग्नेंट महिलाएं जो है उनको अगर बुखार हो जा रहा है और बुखार कम ही नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होते हैं ना वो पैरासीटामोल टैबलेट सेफ मानते हैं देने के लिए। लेकिन ये भी याद रखें कि शुरुआत का 1 से 3 मंथ जो है शुरुआत का, तो इस समय बचे पैरासीटामोल को आधी डोज मिले, उसको टुकड़ा करके खाएं तो ज्यादा सेफ रहता है, ताकि अच्छा रहता है। आई होप कि ये छोटी सी जानकारी थी, लेकिन मुझे बताना बहुत जरूरी था कि घर में ये कॉमनली बुखार होता है, बुखार या खांसी जुकाम ये कॉमनली हो जाता है, तो उसको कैसे ठीक करें ये जानना आपके लिए जरूरी था। मैं जो भी इस पे वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से बनाता हूँ। जब भी आपको दवा लेना होगा तो किसी डॉक्टर के सजेस्ट के ही बात लें।